हेलो, नमस्कार। आपके अपने चैनल अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताई थी और कुछ और भी प्रश्न रह गए थे विटामिन से, तो आज मैं उसे पूरा करवाऊंगी। आप सभी लोग ध्यान से और मन से पढ़ा करिए ताकि कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ें तो वो हमें याद हो जाए, भूले नहीं, क्योंकि आप सभी को होम साइंस में आगे बढ़ना है ना। मेरा जो सपना है उसे आप सभी को साकार करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो भी बच्चियां होम साइंस ली हैं वो कभी भी पीछे रहें या किसी से भी कम रहें या अपनी लाइफ में नीरस रहें। ऐसा कुछ नहीं है, आप सबको आगे बढ़ना है और इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छा नोट्स दे सकूं, आप लोग की तैयारी अच्छे से करवा सकूं। तो आइए हम लोग देर नहीं करते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया? तो विटामिन्स ये आप सबको पता है ना, मुझे पता है आप सबको आता है। किसने किया है? फंक ने। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन वीडियो भी दूँ, ऑनलाइन आप लोगों से बातें करूँ और फिर आप लोगों से मिलूँ, आप सबसे। तो इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो दिन भी जल्दी ही आएगा। और आप लोग का ऐसे ही मुझे प्यार मिलता रहेगा तो एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग भी फेस टू फेस मिल सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया है? फंक ने। फंक जो थे ये एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या किया था? विटामिन सक्रिय कार्बनिक तत्व होते हैं जो शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियमित एवं नियंत्रित करते हैं। आप सबको पता है कि पोषक तत्व 6 हैं, जिसमें से एक विटामिन है। विटामिन बाहर से तो नहीं, लेकिन हमारे शरीर के आंतरिक क्रियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो विटामिन शब्द की खोज का श्रेय पोलैंड वैज्ञानिक कैसिमर फंक को जाता है। किसको जाता है? पोलैंड वैज्ञानिक कैसिमर फंक। विटामिन शब्द जो है ये वाइटल अमीन से बना है। बाद में ये अंग्रेजी का अंतिम अक्षर ई निकाल दिया और विटामिन शब्द का सृजन हुआ। दूसरा प्रश्न है हमारा, कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जानी जाती है? तो विटामिन ई जो है ये बांझपन को रोकने में एक औषधि का काम करती है। विटामिन ई क्या है? यह जो है इसका रासायनिक नाम है टोकोफिरॉल। याद कर लीजिएगा आप लोग, कभी कभी विटामिन के नाम भी पूछते हैं, तो विटामिन ई का नाम है टोकोफिरॉल। इस पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पर वायु का प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह ऑक्सीकरण प्रतिरोधी की तरह क्रिया करता है और विटामिन ई का जो मुख्य कार्य है उसके ऑक्सीकरण प्रतिरोधी विशेषता के कारण है। यह ऑक्सीजन को ग्रहण कर आंतों में विटामिन ए व कैरोटीन का ऑक्सीकरण कम करता है। इस तरह कहा जा सकता है कि यह विटामिन ए की बचत करता है। और विटामिन ई की कमी से मुख्य रूप से प्रजनन अंग जो है वो ठीक रूप से कार्य नहीं करते हैं। यह स्त्रियों के भ्रूण में यानी गर्भावस्था में ही मर जाते हैं तथा पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में टूट फूट होने के कारण शुक्र उत्पन्न नहीं हो पाता। तो विटामिन ई जो है ये बांझपन को दूर करने की औषधि है। ये चीज़ बिल्कुल आप लोग एकदम याद कर लीजिए। तीसरा है, परनीसियस एनीमिया एक बीमारी है जो होती है, तो यह होती है विटामिन बी12 की कमी से। ठीक है, विटामिन बी12 की कमी से परनीसिय रक्त अल्पता हो जाता है। इसमें क्या होता क्या है? मानसिक रोग हो जाता है तथा मानसिक गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और इनका निवारण भी विटामिन बी12 के सेवन से ही होता है। लक्षण जो है मुख में छाले पड़ना, त्वचा पीली पड़ जाना और नाड़ी में विकार हो जाता है। चौथा प्रश्न है, खाद्य किण्वन के दौरान
पोषकों में से कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है? तो विटामिन बी ग्रुप जो होता है वो अधिकतम बढ़ोतरी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारबाइल्स राइस में अच्छी मात्रा में पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है? थायमीन पाई जाती है। यह क्या होता है? इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है चावल में। जब आहार में हम थायमीन की कमी कर देते हैं तो थायमीन पायरोफॉस्फेट का निर्माण नहीं कर पाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का चयापचय उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। चावल आप सबको पता है ना, चावल हम लोग क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हम लोग रगड़ रगड़ के धुलते हैं। इससे क्या होता है? उसके विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चावल को बहुत ज़्यादा रगड़ कर नहीं साफ करना चाहिए। छठा है हमारा, शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनॉल में किस इंद्रिय द्वारा होता है? तो यह यकृत के द्वारा होता है। इसमें होता क्या है? विटामिन ए के अवशोषण हेतु पर्याप्त मात्रा में हमें पित्त रस का रहना अत्यंत आवश्यक है और शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनॉल में यकृत करता है। परंतु यकृत के रोग यानी आपका सिरोसिस, पीलिया, हेपेटाइटिस बी, इस दशा में क्या होता है? पित्त रस का पर्याप्त स्रावण नहीं हो पाता है। इसलिए बीटा कैरोटीन जो है एंजाइम की सहायता से विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। सातवां प्रश्न है, मानव दूध किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो मानव दूध विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं वो कौन होता है? विटामिन। विटामिन जो होता है ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाता है। इसलिए विटामिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में जंतु शरीर में सामान्य मेटाबॉलिज्म के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ऊर्जा प्रदान नहीं करता लेकिन अन्य ईंधन पदार्थों के संश्लेषण एवं सही उपयोग का नियंत्रण करता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि इसकी कमी से मेटाबॉलिज्म त्रुटिपूर्ण होकर शरीर को रोगीला बना देता है। नौवां प्रश्न है, बीटा स्पॉट किस विटामिन की कमी से होता है? तो बीटा स्पॉट जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। ये क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है ना, तो आँखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होता है विटामिन ए। 10वां है, पपीता किसका अच्छा स्रोत है? तो पपीता बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत है। आप सब जानते हैं ना, विटामिन ए जो है वो पीले वाले फल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो पपीता क्या होता है? पीला फल है, इसलिए इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। आप लोगों को पता है ना, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो वसा में है ए, डी, ई और के। अब जो बचा दो वो आपका जल में घुलनशील हो गया, यानी बी और सी। इसीलिए जब हम भोजन को पकाते हैं ना बहुत ज़्यादा देर तक, तो विटामिन बी जो होता है वो, अब विटामिन सी जो होता है वो नष्ट हो जाता है ना। अब आता है आपका 12, फलियों के अंकुरण से क्या होता है? फलियों के अंकुरण से विटामिन सी की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील होता है और विटामिन सी अमरूद, आंवले में प्रमुख रूप से पाया जाता है। विटामिन बी के सेवन से घाव तेजी से भरता है। इसके बाद है विटामिन बी3 को कहते हैं। तो विटामिन बी3 को क्या कहते हैं? पैंटोथिनिक अम्ल कहते हैं। इसके बाद है 14, दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए? तो यहाँ पे क्या दिया है आपको? गर्भकाल में तो संतरा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को ताज़ा फलों एवं ताज़ी हरी सब्जियों का सेवन बहुत ज़्यादा करना चाहिए। इससे क्या होता है? गर्भवती महिला तथा उसके बच्चे के विकास के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है और गर्भवती महिला को दांतों की देखभाल के लिए संतरा खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह फास्फोरस तथा कैल्शियम इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे दांतों एवं हड्डियों के लिए
उनके विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आज का आखिरी प्रश्न है हमारा, नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ है, नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ क्या होता है? अंधेरे में न दिखाई देना। और यह किसके कारण होता है? रतौंधी रोग होता है ना, जैसे ही शाम होना शुरू होता है दिखाई नहीं देता, यानी धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है। तो यह एक तरह से बोला जाता है कि नेत्रों में रोगाणुओं के संक्रमण से बचने के लिए हमें विटामिन ए का सेवन करना चाहिए। तो ये थे आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न विटामिन से संबंधित। आप लोग वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखा करिए, ताकि ना तो आप लोग को लिखने की ज़रूरत हो और ना ही आप लोग को रट्टा मारने की ज़रूरत हो, क्योंकि सुनने से हमें बहुत कुछ याद हो जाता है। तो आप सभी लोग अपना पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से करिए और इस लक्ष्य से पढ़िए कि हमें आगे कुछ ना कुछ करना है। तो अब मैं आप सभी से अलविदा कहना चाहती हूँ। जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो चलिए कल यानी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तो आप सभी को बाय बाय।